सबकी तरफ से मेरा चरण स्पर्श। नहीं, सभी को भाई बाबा नीम करोली हनुमान जी की तरफ से और हमारी पीठ की तरफ से, सिद्धपीठ की तरफ से हनुमान जी की, और सभी को शुभकामनाएं के रूप में, आशीर्वाद के रूप में साधुवाद प्राप्त हो सभी भक्तगणों को। महाराज जी, नीम करोली धाम में मेरी तो एक कल्पना थी कि कभी ऐसा हो जाए कि यहाँ पर भंडारे निरंतर चलते रहें। और ये विचार तो शुरुआत में हमारा मंदिर अंदर, मन के अंदर विचार चलते थे कि हम तो मान लीजिए जी प्रसाद जो है कुछ थोड़े लोगों को खाना मिलता है, हमारे जितने भी लोग होते हैं अंदर मंदिर के, तो हमारा विचार ये होता था कि भक्त लोगों को भी प्रसाद मिलना चाहिए थोड़ा। जी तो संकल्प था हमारा। फिर हनुमान जी से हमने कहा कि भाई देखिए हनुमान जी महाराज जी और बाबा जी कि आपके आश्रम में भूखे गरीब फकीर आते हैं तो उनको प्रसाद कुछ मिलता रहे भंडारे के रूप में कुछ भी। तो फिर 5-6 साल से हम ऐसा संकल्प था। लेकिन फिर किसी दिन ऐसा हुआ कि किसी व्यक्ति को हमने कहा कि भाई ऐसा है कि कुछ प्रसाद भंडारा अगर चलता रहे खाना पीना, तो बोले गुरुजी जैसा आदेश आपका हो। तो मुंबई के एक व्यक्ति को हमने, बच्चे को कहा, वो हमारे शिष्य है जी सौरभ जी जी, तो उनसे हमने कहा तो बोले गुरुजी आदेश आपका। फिर वो उनको बुलवाया और बुला कर एक हलवाई से बात किया हमने, उनको बैठा करके जी और कि भाई कैसे बनेगा, हमको 300 पैकेट चाहिए मंगल के दिन पूरी सब्जी का। तो उन्होंने कहा कि 35 रुपये पर पैकेट पड़ेगा और 300 पैकेट का 10,500 जी का बिल हुआ। तो फिर हमने उनको कहा तो उन्होंने कहा गुरु जी ये आदेश जैसा आपका हो गया, ये हम पैसे उनको हलवाई को हमने कहा, हम बोले आप ये ले लीजिए, हम लोग हमें पैसे नहीं चाहिए, बिल्कुल आप डायरेक्ट हलवाई को पैसे दीजिए और वो हमको माल बना के देगा। फिर अभी अगले मंगल में ऐसा विचार हुआ कि परमानेंट चलता रहे हमारा भंडारा। जी फिर हमने शंकर भैया से बात किया फतेहगढ़ में, तो उन्होंने कहा गुरु ये आदेश आपका हो गया है। तो इस दिन भी आपका मंगल का भंडारा वो 300 पैकेट भी बटा और ये भंडारा भी 3-4 चल रहे हैं यहाँ। 4 भंडारे महाराज जी चल रहे हैं। उरई के लोग हैं और जालौन उरई से और यहाँ फतेहगढ़ से और एक और है अपने बिधोना की तरफ से, एक अपने गांव के कुछ अपने हैं उनका भी कुछ है। तो ऐसा 4-5 भंडारे हमारे चल रहे हैं और ये आगे भी हम कोशिश कर रहे हैं, अभी बैठकर मीटिंग करेंगे कि एक संस्था बना करके उसको परमानेंट डेली भोजन का चलाना चाहते हैं कि जो भी गरीब फकीर साधु महात्मा कोई भी आता है तो कुछ भी उसको खाना मिलता रहे। ऐसा डेली के लिए हम नियुक्त करने जा रहे हैं, अभी थोड़ा विचार कर रहे हैं उसमें, तो बैठक करेंगे अभी उसके लिए और ये कार्य संपन्न हो जाएगा हनुमान जी की कृपा से। तो ये बाबा की ही कृपा है, हनुमान जी की ही कृपा है। हम तो चौकीदार हैं भगवान के दरबार के जी कि राम द्वारे तुम रखवारे हो क्या फिर पैसारे। तो हम तो भगवान के चौकीदार हैं। चौकीदार जैसा भगवान का आदेश होगा, बाबा का आदेश होगा, हनुमान जी का आदेश होगा, उस कार्य में हम तत्पर रहते हैं और रहना भी है हमें, क्योंकि हम तो राम काज कीने कहाँ मोहि कहाँ विश्राम, हम तो राम काज करने आए हैं जी। लोग कहते हैं महाराज जी विकास कम हो रहा है, हमने कहा विकास कम नहीं हो रहा है, धीरे धीरे सारा कार्य होता जाएगा, क्योंकि सरकार में कार्य करने में थोड़ा समय तो लगता ही है ना जी महाराज जी, क्योंकि सारी चीज़ें लिखा पढ़ी के अंदर होती हैं। लिखने पढ़ने के बाद में कोई चीज़ कार्य करना तो ज़रा थोड़ा सा अधिकारी विचार करके कार्य करते हैं, तो सारे कार्य हो जाएंगे। जैसे हमारी धर्मशालाएं हैं, अभी बड़ी गौशाला बनना है और पार्किंग बनना है, कंट्रोल ऑफिस बनना है, एक तालाब बनना है जो अमृत सरोवर के नाम से बड़ा तालाब बनेगा। ऐसे बहुत बड़े बड़े बस स्टैंड है। ये सब नीम करोली धाम में महाराज जी बनना है। हाँ ये सारे नीम करोली में हमने मतलब लगे हुए हैं, हमने अनुरोध कर रहे हैं सरकार से और उसके लिए हमारा जो प्रस्ताव भी गया है डीएम साहब, कमिश्नर साहब ने मीटिंग में हम लोग प्रस्ताव भी भेजा गया है। पर्यटक स्थल जो घोषित किया गया महाराज जी, ये इसके लिए 7 साल से लगे थे हम। जी जी, सपा सरकार में भी लगे थे, इसमें भी लगे रहे, लेकिन अधिकारी और अपने मुख्यमंत्री जी का भी बड़ा योगदान हुआ, उन्होंने कर दिया इसमें इस सरकार में अपने। तो हम उन्हें भी बधाई दे रहे हैं, मुख्यमंत्री जी को, हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी को भी, योगी जी को, क्योंकि उनके द्वारा इतना बड़ा कार्य कर दिया उन्होंने और आदेश भी कर दिया है यहाँ के लिए उन्होंने, जो पैसा भी है बजट वगैरह पास हो गया है। तो धीरे धीरे कार्य भी हो जाएंगे। आप 2-5 साल के अंदर आप बहुत बड़ा परिवर्तन हो जाएगा। ये साधारण स्थान नहीं है, तो आपको बता दें कि सिद्धिपीठ है। ठाकुर जी हनुमान जी बाबा नीम करोली जी बाबा ने जो यहाँ पर साधना और सिद्धि प्राप्त किया है वो मेन स्थान है। उनको जो सिद्धियां हनुमान जी की मिली है, एक स्थान से एक स्थान में जाना, ट्रांसफर विद्या, अंतर ध्यान वाली विद्या, वो यहीं से प्राप्त हुई है। जो हमारी गुफाएं हैं गुफाओं में जो बाबा जब वहाँ जाते थे और साधना करते थे
तो यहाँ से गंगा स्नान करना या दूसरे स्थान पे चले जाना, ये व्यवस्था थी उनकी। और आज भी बाबा यहाँ रहते हैं। जी महाराज जी। आज भी बाबा जी हनुमान जी रहते हैं, क्योंकि इतना बड़ा कार्य करना, बगैर पैसे के काम करना, हम तो पैसे भी नहीं किसी से नहीं लेते आप महाराज जी, हम तो सेवा में रहते हैं। बाद में भी कार्य बंद नहीं होते हैं, कार्य का सिस्टम नहीं बंद है जी। तो ये तो भगवान का कार्य है, भगवान करवा रहे हैं, हम कुछ नहीं है। हम तो नथिंग है, हम तो चौकीदार है, चौकीदार। हम तो कोई भी पूछता महाराज कौन है, हम तो चौकीदार है भैया। क्योंकि हकीकत यही बात है कि हमने भगवान से यही कहा था कि प्रभु अपने दरबार की चौकीदारी देना, तो चौकीदारी में लगे हैं। और आप सभी भक्तों से भी अनुरोध है कि आकर के आप दर्शन का लाभ लें और शांति प्राप्त करें, आनंद आपके जीवन में आए, आपका परिवार कुशल रहे। जो यहाँ हनुमान जी की कृपा जो जुड़ जाता है बाबा नीम करोली से, तो उसकी सारी व्यवस्था धीरे धीरे ठीक होने लगती है, लेकिन एक दिन में नहीं ठीक होंगी। उसके लिए हमें थोड़ा सा पूजा का विधि विधान से कार्य कर रहे होंगे, और विधि से सिद्धि प्राप्त होती है। कोई भी कार्य नियम से या विधि से करेंगे ना तो आपको कुछ ना कुछ मिल जाएगा, लेकिन एक दिन में सोचे कि मिले तो ऐसा नहीं होता है। अगर किसी को कोई दिक्कत है तो फिर वो पर्सनल हमसे समय निकाल कर मिल सकता है, इसके बारे में जानकारी ले सकता है, लेकिन उसके लिए भीड़ में नहीं, मंगलवार को ना आए। अनुरोध कर देंगे कि भीड़ में न मिले जी। मतलब जब कम भीड़ हो जिस दिन, तो फिर आकर के आप जानकारी ले सकते हैं कि कैसे हम आगे अपनी स्थिति बढ़ाएं, जिससे हमको भगवान के कुछ कृपा प्राप्त हो जाए। उसके लिए क्या करना होगा, उसके लिए आपको थोड़ा सा हमें पर्सनल मिलना पड़ेगा, ताकि हम आपको उसके रास्ते बता देंगे। जी महाराज। जो हमें मिला है वो आपको बता देंगे, जो हमको भगवान की कृपा मिली है वो आपको भी मिल जाए। और सभी को भगवान देना चाहता है, ऐसा नहीं कि नहीं देना चाहता। बिल्कुल महाराज जी। भगवान के हम सब बच्चे, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर का अंश जीव है, हम परमात्मा के बच्चे हैं। परमात्मा सभी को एक जैसा देना चाहता है, लेकिन क्या होता है कि लेने में हम लोग नहीं ले पाते, इसलिए फिर कहते हैं भगवान हमारी सुन नहीं रहा। ऐसा नहीं कि सुनता नहीं है, सुनता सभी की है, लेकिन हम सुना नहीं पाते, बता नहीं पा रहे, सिस्टम नहीं। जैसे हम लोग मंदिर में जाते हैं जी, तो जहाँ का तहाँ फूल फेंक दिया, पन्नी फेंक दिया जी, तो ये हमें नहीं करना है। जो जहाँ पर बर्तन रखा हो, टोकरी रखी हो, डलिया रखी हो, खास करके उसमें चढ़ाना है और प्रणाम कर लेना कि प्रभु मेरा एक फूल स्वीकार करिए। ऐसा नहीं कि जहाँ फेंक दिया, पन्नी जहाँ फेंक दिया। डस्टबिन इतने लगे कि आप गिनती करेंगे तो शायद मंदिर के चारों तरफ डस्टबिन लगा हुआ है। बहुत है महाराज जी। तो थोड़ा सा निवेदन भक्तों से ये है कि अनुरोध भी है, निवेदन भी है कि हम आपको नमन करेंगे, प्रणाम भी करेंगे कि भगवान का मंदिर समझ करके आप अपनी मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था आप लोगों को भी करना है। आपका मंदिर, हमारा कुछ नहीं है। हम तो मान लो आज हैं, कल हमारा दूसरे स्थान में चले गए या तीसरे में चले गए जी महाराज जी। तो इसलिए हम तो साधु हैं, कभी बनारस चले गए, कभी हरिद्वार चले गए, कभी ऋषिकेश चले गए, तो इसका मतलब आपका स्थान है। हमारे पहले और भी व्यवस्थापक रहे यहाँ जी, बहुत से रहे, और इसके पहले भी व्यवस्थापक रहे मंदिर में, जो व्यवस्था देखा उन्होंने। आज मान लीजिए हमें भगवान ने नियुक्त किया है इस कार्य के लिए कि राम काज करना है आपको जी, तो हम लोग भी राम काज में सुबह 2 बजे से लगते हैं और 9 बजे तक तो हमारी जो है साधना पूजा पाठ होता है उसके अंदर जी। तो इसलिए आप लोगों से भी अनुरोध है कि आप अपने सिस्टम को ठीक करें और प्रभु की कृपा प्राप्त करें। मंदिर में जाएं, कहीं दीवारों में ना खरांचें, कोई दीवार ना खराब करें। पन्नी जो भी कचरा है, पन्नी है, दोना है, वो डस्टबिन का उपयोग करें। ज़्यादा से ज़्यादा आप ये करेंगे। आप कभी गुरुद्वाराओं में जाके देखिए, आगरा में कोई आपको कहीं कचरा फेंकते नहीं मिलेगा, वहाँ भी लंगर चलता है जी। हम वहाँ जाकर मत्था टेक के आए थे, 2018 में गए थे जी। तो वहाँ पर हम 2-3 घंटा रुके, हमको बड़ा सम्मानित किया वो लोगों ने, जो वहाँ के धर्मगुरु थे, और हमें कमरा भी दिया, एक बढ़िया AC कमरा दिया, और 2-3 घंटा वहाँ हम रुके, उनकी व्यवस्था देखा, मत्था टेका, और उनकी व्यवस्था ये हमको अच्छा लगा कि वहाँ कचरा कोई फेंकने वाला नहीं मिलता है जी। मतलब वहाँ भोजन भी ले रहे हैं तो बड़ा साइलेंस में ले रहे हैं जी, कोई छीना झपटी नहीं कर रहे हैं जी। मतलब जिसको ज़रूरत है वो भोजन ले ले, गरीब है, फकीर है, मान लो ज़रूरत है, ऐसा नहीं कि ज़बरदस्ती नहीं करे जी, जी, जी। इसके लिए हम अनुरोध करेंगे भक्तों से, जिसको जो गरीब टाइप है या बेचारी को खाना नहीं मिल रहा है, या फकीर है, साधु है, या बेसहाय है, असहाय है, उसके लिए व्यवस्था की गई है। तो आप सभी उसका जो है हमें जो है सहयोग करें और सहयोग दें। सहयोग यही है कि मतलब उसमें गदर ना हो, बिल्कुल, और किसी बात का सहयोग नहीं है, बिल्कुल। और तो आप अपनी मंदिर है, आपका मंदिर है, आप आइए, दर्शन करिए, शांति से भगवान का पाठ करिए, पूजा करिए, कहीं बैठ करके 5 मिनट जो है ईश्वर से साधना करिए। किसी जो आपका इष्ट है उससे आप बताइए कि प्रभु मेरी ये मेरी अर्जी है, मेरा ये काम है, आप जरा देख लें। एक बार में नहीं हो रहा, 10 बार आप अर्जी लगाइए, कभी न कभी सुनवाई हो जाएगी, ये 100% सुनाई होगी। लेकिन
पीछा न छोड़ें ईश्वर का, दरवाजा खड़खड़ाते रहे, प्रभु जरा देख लेना, कभी न कभी अधिकारी आपकी बात सुनेगा, आपका कार्य करेगा। आप ऐसा नहीं कि आपका नहीं सुनेगा। जब लाखों की क्या करोड़ों की मानता यहाँ से पूरी हो गई जी, करोड़ों की, लाखों की बात नहीं, तो बड़ी पीठ है, सिद्धि पीठ है जी, सिद्धि शक्ति पीठ के नाम से जाना जाता है। जी, तो ये बाबा नीम करोरी स्थान जो फर्रुखाबाद जिले में नीम करोरी ग्राम है, ग्राम का नाम नीम करोरी, बाबा का नाम तो लक्ष्मण दास था, लेकिन इसी गांव के नाम से विश्व में जाने गए जी। तो उस गांव के अंदर बाबा का इतनी बड़ी पीठ होने के बाद भी हम लोग उसको समझ नहीं पा रहे, तो ये हमें बड़ा कभी कभी अफसोस होता है कि भक्तों को बेचारे आते तो हैं और आने के बाद आए तो कोई दीवार खराच रहा है, कोई पन्नी बांध रहा है, कोई पन्नी फेंक रहा है, तो इसको थोड़ा परिवर्तन करें, थोड़ा अपने आप को मन को बांधे, अपने मन को कंट्रोल करें कि हम परमात्मा में लगा दें। और कहीं बैठकर अगर खड़े होने की जगह नहीं तो साइड में बैठ जाए जहाँ भीड़ कम हो, आराधना करें, प्रार्थना करें कि प्रभु मैं आया हूँ जरा देख लीजिए, तो आपकी 100% आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी और भगवान आपका, बाबा जी, हनुमान जी आपकी बात को सुनेंगे और करेंगे। ऐसा हो ही नहीं सकता कि नहीं सुनाई हो। जी महाराज जी। इसलिए निवेदन तौर पर आप सभी भक्तों से हम अनुरोध भी करेंगे और प्रसाद का लाभ भी लें और दर्शन का लाभ लें और अपने मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था शांति बनाए रखें। हम सभी से नमन निवेदन करते हैं और प्रणाम भी करते हैं सभी भक्तों को जी। और आशीर्वाद के रूप में बाबा जी, हनुमान जी, ठाकुर जी महाराज, बाबा भोलेनाथ, सिद्धेश्वर महादेव, हमारे बाबा के समय से सिद्धेश्वर महादेव के नाम से यहाँ बाबा की पीठ बनी और बाबा को साक्षात्कार भी हुआ था गुफा के अंदर। एक बार जो है किसी को वो उनके शिष्य थे बहेलिया जी, तो उनका खाना पीना सेवा में रहते थे, तो एक दिन गोपाल बहेलिया, हाँ गोपाल बहेलिया, तो उन्होंने कहा कि बाबा जी बोले कि भैया बहेलिया आज तो हम जरा गुफा में जाएंगे, तभी मिट्टी की सुरंग थी जी, जो हमारी गुफा है नीचे यहाँ पर मंदिर के अंदर और वो बाहर तक बनी हुई है लेकिन बीच में बंद कर दी गई है, उधर का उधर दर्शन के हिसाब से, इधर साधना के हिसाब से रखा गया है जी। तो बाबा एक बार नीचे गए और दिन में सुबह आरती करके 6 बजे के बाद वो नीचे चले गए, तो साधना किया। शाम को करीब 5 बजा होगा तो जो गोपाल बहेलिया था उसने बाबा को सोचा कि दिन में तो कुछ खाया नहीं, चलो देखते हैं बाबा के लिए प्रसाद क्या बनेगा जी, भगवान का भोग क्या बनेगा। तो नीचे गया तो बाबा जी मिले नहीं, वहाँ शंकर जी बैठे थे, बड़ी जटाएं, हाथों में सर्प, गले में सर्प, बाल पर चंद्रमा विराजमान है, गंगा जी बह रही हैं। वो देख करके साधारण व्यक्ति जो है नहीं बर्दाश्त कर पाया, वो बेहोश होकर गिर जाता है जी। जैसे ही गिरता है तो बाबा ने उसके कमंडल से छींटे मारे पानी के और बोले भाई बहेलिया क्या हो गया? बोले बाबा जी आप तो यहाँ थे नहीं, यहाँ तो शंकर जी बैठे, बोले मत किसी को बताना। तो बाबा के तो कभी हनुमान जी के दर्शन हो जाते थे, कभी कन्हैया के दर्शन होते थे, कभी राम के दर्शन हो जाते थे, कभी शंकर जी के दर्शन हो जाते थे। तो ये खेल बाबा का बड़ा था जी। और बाबा जी तो भगवान में लीन थे, इसलिए कि उसमें लिखा हुआ है संस्कृत के अंदर कि रामंत योगिन सरामः, जो योगी पुरुष होते हैं मैं उनमें रमन करता हूँ और वो मुझ में रमन करते हैं। तो भगवान का पाठ जो है तो कार्य भगवान का ये साक्षात्कार कराना, दर्शन कराना, लेकिन भगवान ने इनका शरीर ले लिया और बाबा के शरीर में आकर के वो अपना कार्य आज भी कर रहे हैं। आज भी अनेकों आत्माओं को दर्शन देना, जागृत करना, उनकी मनोकामना पढ़ना, उनकी मदद करना, ये कार्य अभी भी चालू है जी महाराज। और बाबा ने कोई अभी तक शरीर नहीं लिया, उन्होंने कोई शरीर धारण नहीं किया, क्योंकि अभी सूक्ष्म में वो बाबा अभी जो है सेवाओं पर चल रही है, उनकी अव्यक्त सेवाएं चल रही हैं जी। कोई कहते हैं कि उन्होंने अवतार ले लिया, अभी कहीं अवतार नहीं उनका हुआ है जी। क्योंकि अगर अवतार हो जाता तो वो फिर वो साक्षात्कार करने की व्यवस्था बंद हो जाती जी। इसलिए भगवान ने अभी उनको जो पाठ दिया है वो अव्यक्त पाठ दिया, सूक्ष्म पाठ दिया है, जो अनेकों आत्माओं को जाकर जागृत करना, दर्शन देना। तो इसलिए वो आत्मा भी यहाँ पर है जी महाराज जी। और हमें कहना नहीं चाहिए, लेकिन वो आत्मा यहाँ पर बाबा जी रहते हैं जी। बाबा जी आज भी रहते हैं, वही कार्य कर रहे हैं। हम लोग तो निमित्त हैं जी, हम लोग कुछ नहीं है, 0 पॉइंट है जी। वो करने वाली सत्ता वही है, हनुमान जी और बाबा जी, क्योंकि कईयों ने उनको दर्शन किया है, उसका दर्शन का लाभ हुआ है उन्हें जी, और दर्शन करके उन्होंने कृतार्थ हुए हैं। तो ये बहुत बड़ी बातें हैं। ऐसे तो बहुत सारे हमारे पास प्रूफ है, प्रमाण है जी, लेकिन इससे हम वाणी को विराम करेंगे और सभी भक्तों को हम नमन करेंगे कि आप भगवान की कृपा पात्र बनने के लिए आप हमारे धाम पर आकर के दर्शन करें और लाभ लें जी जी जी। बोलो गुरुदेव भगवान की जय।